हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.2 तक के पूरा हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नावली 9.3 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 9.3 का यहाँ पर सारा प्रश्न लिख लिया है। तो पहले नंबर में बोला गया कि त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया ABE बराबर एरिया ACE है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ABC एक त्रिभुज है जहाँ पर हमारा AD माध्यिका है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर त्रिभुज ABC में सबसे पहले चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि AD है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एरिया त्रिभुज हम सबसे पहले ABD में चलेंगे, उसके बाद में ACD में चलेंगे। ये फ्रेंड्स बड़ा वाला त्रिभुज था ABC, अब छोटा वाला त्रिभुज ABD और यहाँ पर से छोटा वाला त्रिभुज ACD में चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABD बराबर एरिया त्रिभुज ACD। इसको फ्रेंड्स आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स बड़ा वाला त्रिभुज था। अब उसके नीचे देखिए यहाँ पर से EBC एक त्रिभुज है, इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज EBC में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज EBC में। इसका भी फ्रेंड्स माध्यिका है, EBC की माध्यिका यहाँ पर ED है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ED है। अब इसके बाद फ्रेंड्स चलेंगे एरिया त्रिभुज EBD और ECD में, ठीक है। एरिया त्रिभुज EBD बराबर में एरिया त्रिभुज EBC। ये देखिए फ्रेंड्स, EBC यहाँ पर है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर EB नहीं है, बल्कि हम फ्रेंड्स यहाँ पर इसको B समझ रहे थे, EDC है, EDC, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। यहाँ पर है एरिया त्रिभुज हमारा EBD, एरिया त्रिभुज हमारा है EDC। ये फ्रेंड्स समीकरण 1 था, तो आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलेंगे। यहीं पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको घटाएंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 तथा 2 को घटाने से, कोई भी दिक्कत नहीं है। एरिया त्रिभुज हमारा है यहाँ पर ABD, तो यहाँ पर एरिया त्रिभुज ABD को लिख लीजिए। अब माइनस करेंगे एरिया त्रिभुज EBD को, तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया त्रिभुज EBD, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक इसका काम हो चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ACD, एरिया त्रिभुज ACD, और इसको माइनस करेंगे एरिया त्रिभुज EDC में, एरिया त्रिभुज ECD, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये ABD, यहाँ से EBD, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ABD हो गया, यहाँ से हमारा ये वाला EBD हो गया है। तो जब इसमें से फ्रेंड्स ये वाला आप घटाइएगा तो हमारा क्या बचेगा, ABE बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एरिया त्रिभुज ABE। अब बराबर में यहाँ पर देखिए ACD है, ये फ्रेंड्स हमारा A रहा, ये C रहा, ये D रहा, एक त्रिभुज यहाँ पर है, यहाँ पर ECD है, ये फ्रेंड्स हमारा ECD, ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो बताइए जब इसमें से इसमें वाला घटा दीजिएगा आप तो क्या बचेगा, हमारा ACE, ये छोटा वाला बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एरिया त्रिभुज ACE। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर एरिया ABE बराबर, यहाँ पर एरिया ACE, ABE बराबर ACE, यही बोला गया था प्रूव करने के लिए, जो कि यहाँ पर हम कर चुके हैं। इस प्रकार से पहला नंबर हल हो चुका है। अब आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC में E यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा माध्यिका जो कि AD का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया BED, ये फ्रेंड्स रहा BED, बराबर में 1/4 एरिया यहाँ पर ABC, यानी कि ABC का यहाँ पर 1/4 होने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो दिया गया पहले लिख देते हैं। AD यहाँ पर माध्यिका है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि AD माध्यिका है किसका फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पर BD, अब पहले ये देखिए कि BD हमारा यहाँ पर CD के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि BC हमारा सबसे बड़ा है, तो BC बराबर आप BD अब बराबर CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा BD बराबर में CD, BD बराबर में CD। यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा क्या मध्य बिंदु था, तो यहाँ पर लिख देंगे E मध्य बिंदु। ये फ्रेंड्स ये मध्य बिंदु हमारा किसके बीच में हो जाएगा, ये हमारा AE, यहाँ से हमारा DE, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा AE बराबर में DE। तो फ्रेंड्स आप इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से एक त्रिभुज BED को हम ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज BED बराबर। तो फ्रेंड्स बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं
ये फ्रेंड्स हम त्रिभुज का फार्मूला लिखे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते थे 1/2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आधार, तो आधार यहाँ पर क्या था BD, तो लिख देते BD। यहाँ पर से बोला गया है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा क्या है ये E या D, तो यहाँ पर से आप लिख सकते थे ED। ठीक है, यहाँ तक फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज BED में चल रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BED बराबर 1/2 को 1/2 रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स BD, ये हमारा यहाँ पर BD है। आपको हम शुरू में ही बताए थे कि जो हमारा यहाँ पर BC है ये BD और यहाँ पर DC के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो कहने का मतलब क्या है कि BC जो अगर पूरा BC हम ले लेंगे तो हमारा BD का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये जो BC है यहाँ पर आप इसके BD के जगह पर BC/2 इसके आधा लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आधा नहीं लिखेगा तो BD सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर BC लिख रहे हैं तो BD के जगह पर यहाँ पर उसके आधा हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो ED है तो यहाँ पर पूरा AD का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर AD का आधा लिख देंगे इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यही वाला फिर से उतार रहे हैं, त्रिभुज BED बराबर 1/2 यहाँ पर रहने दीजिए, गुना में BC अब AD को यहाँ पर लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स नीचे वाला 2, ये वाला 2, ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 1 है, नीचे 2 है तो 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4। इस प्रकार से बाहर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो इसको यहाँ पर कोष्ठ में बंद कर लीजिए। यहाँ इतना देख लीजिए, यहाँ पर यही तो बोला गया था सिद्ध करने के लिए। अभी फ्रेंड्स हम आधा समझ लीजिए कि हो चुका है। यहाँ पर 1/4 देख लीजिए, हम यहाँ पर ले आए हैं। तो यहाँ पर एरिया पहले से ही BED हमारा है, तो यहाँ पर चलिए एक स्टेप बस हमारा और बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया त्रिभुज BED बराबर में, पहले देख लीजिए 1/4 है तो यहाँ पर 1/4 लिख देते हैं। यहाँ पर से देख लीजिए एरिया त्रिभुज है तो सबसे पहले हम एरिया त्रिभुज लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स BC और AD, यहाँ से देखिएगा ये पूरा है BC, ये फ्रेंड्स हमारा पूरा है AD। तो ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये पर्सन हमारा ले लिया गया है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ABC यहाँ पर एक जो त्रिभुज है हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स त्रिभुज का फार्मूला ही लिखे थे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर से ये हमारा BC जो कि पूरा है, यहाँ पर से फ्रेंड्स ये वाला AD जो कि पूरा है, तो हम इसके जगह पर ABC हम लिख लिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। यही फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था प्रूव्ड करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों और 4 भुजाओं में, यहाँ पर 4 त्रिभुजों में फ्रेंड्स यहाँ पर बांटते हैं। ABCD यहाँ पर है और वो बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 4 भुजा में यहाँ पर बांट रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज हमारा यहाँ पर जो कि ABCD है, तो बिंदु है फ्रेंड्स हमारा ये जो कि O भुजा, यहाँ पर से AC और यहाँ पर से BD को यहाँ पर मतलब बीच में बांट रहा है। तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज ABCD में बिंदु O भुजा, यहाँ पर AC और यहाँ पर से BD, AC तथा BD का यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु है। तो लिख दीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए यहाँ पर से 1 2 3 4, आप यहाँ पर 4 त्रिभुज देख रहे होंगे। तो पहले हम यहाँ पर से त्रिभुज A, यहाँ पर से D और यहाँ पर से C, ये बड़े वाला त्रिभुज, कहने का मतलब फ्रेंड्स पूरा बड़ा तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके आधा ये, इसके आधा ये, तो हम यहाँ पर से ADC में चलेंगे। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज ADC में। देखिए फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर से ADC में चलेंगे तो हमारा यहाँ पर से OD, ये त्रिभुज में क्या माध्यिका का काम कर रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर OD माध्यिका है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर OD माध्यिका है तो यहाँ पर आप लिखिएगा अतः यहाँ पर से AOD, ये वाला फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं AOD बराबर में हमारा एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो ये वाला DOC हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो त्रिभुज है लेकिन OD यहाँ पर से माध्यिका है, तो इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक इधर एक इधर। तो हम यहाँ पर लिखें एरिया त्रिभुज, सबसे पहले तो AOD हो चुका है, अब हम यहाँ से DOC को लिख देते हैं DOC। इसको फ्रेंड्स आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम चारों भुजा में चलेंगे। देख लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर से ADC में चले थे, अब फ्रेंड्स हम यहाँ से DCB, अब ये त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज DCB में। यहाँ पर फ्रेंड्स OD माध्यिका था, यहाँ पर से OC माध्यिका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे OC माध्यिका है इस प्रकार से। अतः यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा AOD था इसमें ये वाला, तो फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए हम यहाँ पर D और यहाँ पर O और C को एक ले लेंगे, एक यहाँ पर से COB को ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया त्रिभुज DOC
बराबर में एरिया त्रिभुज COB। इसको आप समीकरण 1 मान है तो यहाँ पर इसको 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी काम यहाँ पर फ्रेंड्स हो चुका है। अब हम यहाँ से AB या यहाँ पर C, एक त्रिभुज हम इस प्रकार से ले लेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे, ABC में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ABC में यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगा, OB। ये वाला जब त्रिभुज बनाएंगे तो OB यहाँ पर माध्यिका हो जाएगा, तो लिख देंगे कि OB माध्यिका है। अतः एरिया त्रिभुज, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स COB ले लेंगे एक त्रिभुज, यहाँ पर से BOA ले लेंगे एक त्रिभुज, लिख लेंगे COB बराबर एरिया त्रिभुज BOA। इसको समीकरण 1 समीकरण 2, तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से इसको हम यहाँ पर समीकरण 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ABC भी फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुका है। अब हमारा BAD, एक त्रिभुज ये लास्ट बच गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज BAD में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब ये त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर OA हमारा माध्यिका हो जाएगा, तो लिखेंगे OA माध्यिका है। अतः एरिया त्रिभुज, ये फ्रेंड्स BOA एक बार लेकर चलेंगे, एक बार AOD लेकर चलेंगे, BOA बराबर एरिया त्रिभुज AOD। इसको फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण 4 मान लेंगे। तो फ्रेंड्स अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम सभी समीकरण को लिख दिए हैं। समीकरण 1, 2, 3, 4 से फ्रेंड्स ये सभी का सभी हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर से हम लिख लेते हैं AOD, एरिया AOD बराबर में एरिया हमारा यहाँ से हो जाएगा BOA। उसी प्रकार से फ्रेंड्स एरिया यहाँ पर हो जाएगा हमारा COB। उसी प्रकार से फ्रेंड्स एरिया हो जाएगा हमारा DOC, एरिया लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चारों का चारों बराबर है। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर प्रूफ कर दिए हैं। प्रश्न में क्या बोला गया था कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों और 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर यहाँ पर हमारा हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरा नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने 2 त्रिभुज हैं। तो यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि एरिया ABC बराबर एरिया ABD है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है ABC, यहाँ पर ABD एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम AB, इसका फ्रेंड्स यहाँ पर कर देते हैं CD। तो ये हमारा यहाँ पर से हो जाएगा ABC, यहाँ पर से फ्रेंड्स हो जाएगा ABD, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारा एक CAD, ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हो जाएगा, और यहाँ से CD भी एक त्रिभुज हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो जब हम ये त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर माध्यिका OA हो जाएगा, और जब ये त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से माध्यिका हमारा OB हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स इतना। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज CAD, ये फ्रेंड्स त्रिभुज CAD में चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका माध्यिका क्या हो जाएगा हमारा OA, तो लिख देंगे OA माध्यिका है। तो जब फ्रेंड्स यहाँ पर OA माध्यिका हो जाएगा तो यहाँ पर आप बता दीजिए, यहाँ पर जब OA माध्यिका हो जाएगा तभी जस्ट हम जो पहले नंबर प्रश्न इससे बनाए थे तीसरे में क्या था हमारे यहाँ पर से AOC ले लेंगे, यहाँ से AOD ले लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर से हो जाएगा। तो लिख देंगे एरिया AOC बराबर में एरिया AOD। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम त्रिभुज यहाँ पर से BCD में चलेंगे या फिर CBD, आप कुछ भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो त्रिभुज CBD में यहाँ पर से माध्यिका क्या हो जाएगा OB, तो लिख देंगे OB माध्यिका है। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख दीजिए माध्यिका है, यहाँ भी लिख लीजिए माध्यिका है। तो फ्रेंड्स जब ये हमारा माध्यिका हो जाएगा तो यहाँ पर से CBO हो जाएगा, यहाँ से हमारा BOD हो जाएगा, दोनों का दोनों यहाँ पर से लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसको BOC या BOD लिख देते हैं, एरिया BOC बराबर एरिया BOD। इसको आप समीकरण 1 मान है तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 तथा 2 दोनों को जोड़ देंगे, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर से एरिया AOC, यहाँ पर से एरिया BOC हो जाएगा प्लस में, तो एरिया AOC प्लस में एरिया BOC, ठीक है। यहाँ से जोड़ेंगे तो एरिया AOD और यहाँ से BOD हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा एरिया AOD और प्लस में एरिया BOD। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फिगर के माध्यम से समझिएगा एरिया AOC या BOC, ये फ्रेंड्स AOC, यहाँ से फ्रेंड्स ये था हमारा BOC, ये वाला AOC, ये वाला BOC, ये फ्रेंड्स अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा क्या बन जाएगा हमारा ABC।
तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ABC बराबर में ये देखिए AOD है हमारा, AOD है, यहाँ से जोड़िएगा तो हो जाएगा हमारा BOD। यानी कि फ्रेंड्स ये वाला को जब जोड़िएगा तो ये पूरा बन जाएगा हमारा क्या ABD। तो यहाँ पर से आप लिख दीजिएगा एरिया ABD। तो फ्रेंड्स एरिया त्रिभुज ABC या एरिया त्रिभुज ABD हमारा यहाँ पर दोनों बराबर हो चुका है। यही तो बोला गया था सिद्ध करने के लिए, एरिया ABC बराबर ABD यहाँ पर है कि नहीं। तो देख लीजिए हम यहाँ पर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि फोर्थ नंबर प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि DE और F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि यहाँ पर फ्रेंड्स 3 प्रश्न बोला गया हल करने के लिए। BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, और दूसरे में बोला गया एरिया DEF बराबर 1/4 एरिया ABC, तीसरे में बोला गया एरिया BDEF बराबर 1/2 एरिया ABC है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर कर देते हैं। ये देखिए ये फिगर आपके सामने है, यहाँ पर हम ABC ये वाला लिखे हैं जो प्रश्न में दिया गया है। तो पहले में बोला गया है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। तो BDEF हमारा फ्रेंड्स ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ से FE यहाँ पर क्या मध्य बिंदु है। तो जो यहाँ पर फ्रेंड्स दिख रहा है पहले उसको लिख लीजिए, F तथा E मध्य बिंदु है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर FE किसके समांतर हो जाएगा, BD के। तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, FE समांतर हो जाएगा हमारा BD। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए E और यहाँ पर D क्या ये हमारा मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिए कि E तथा D मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। तो फ्रेंड्स अगर ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो यहाँ पर से हमारा ये वाला D, यहाँ से ये वाला BF ये भी हमारा समांतर हो जाएगा। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा कि DE समांतर में BF। तो आप इसको फ्रेंड्स समीकरण 1 इसको यहाँ पर से समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो फ्रेंड्स देख लीजिए जब हम यहाँ पर ये भी हमारा समांतर हो गया, ये भी हमारा समांतर हो चुका है FE या BD। तो जब सब हमारा समांतर हो गया तो बताइए क्या हमारा यहाँ पर अब हम BDEF लिख सकते हैं कि नहीं, कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले नंबर यहाँ पर हम दे देते हैं। देखिए जो पहले नंबर में बोला गया था प्रूव करने के लिए कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, जो हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। अब चलिए दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरे नंबर में बोला गया कि एरिया यहाँ पर DEF बराबर 1/4 एरिया ABC, इसको हमें प्रूव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर हल करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये देखिए हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उस त्रिभुज को 2 भागों में बांट देता है। यहाँ से भी त्रिभुज, यहाँ से भी त्रिभुज, यहाँ सभी जगह त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक लिख लिए, इतना तक में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक त्रिभुज क्या था हमारा, देख लीजिए BDEF था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, इस प्रकार से लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज BDEF में। जैसे फ्रेंड्स अभी हम तीसरे नंबर शायद प्रश्न था इसी प्रकार का, वैसा ही यहाँ पर हल होगा। तो यहाँ पर हम एरिया त्रिभुज यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले चलेंगे एक त्रिभुज यहाँ पर से ले लेंगे BDF में। एरिया यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज BDF बराबर यहाँ पर एरिया त्रिभुज, ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा DEF के बराबर, ये वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे DEF, इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी में वही लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। देख लीजिए यहाँ पर BDEF में चले थे तब हम इस प्रकार से लिखे थे। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम ले लेंगे F को, D को, यहाँ पर से CE, FD CE में चलेंगे। तो लिख देंगे FD CE में। यहाँ पर से फ्रेंड्स एरिया हो जाएगा हमारा DCE, एक त्रिभुज हम यहाँ पर से निकाल देंगे। तो लिख देंगे DCE बराबर, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए DEF एक त्रिभुज यहाँ पर है। तो लिख देंगे DEF, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप समीकरण 1, तो इसे यहाँ पर समीकरण 2 मान लीजिएगा। तीसरे में भी वही चीज़ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर फ्रेंड्स जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है हम उसको सिर्फ लिख रहे हैं। यहाँ पर से बन जाएगा हमारा AF, यहाँ से DE, इस प्रकार से यहाँ पर से एक समांतर चतुर्भुज और बन जाएगा। तो लिख देंगे AF DE में। यहाँ पर लिख देंगे एरिया AEF, एक त्रिभुज तो यहाँ बन जाएगा फ्रेंड्स AEF बराबर में एरिया
यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर से DEF, ये फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों में ये वाला कॉमन हो जाएगा त्रिभुज, तो लिख देंगे DEF। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण 1, 2 तथा 3 से चलेंगे, लिख देंगे अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख दिए हैं। अंदर का फ्रेंड्स जो त्रिभुज का सभी भुजा यहाँ पर देख लीजिए, समीकरण 1, 2, 3 से त्रिभुज का अंदर का सभी भुजा यहाँ पर बराबर था, तो यहाँ पर बस वही लिख देंगे कि 1, 2, 3 से त्रिभुज के अंदर का या फिर अंदर का चारों त्रिभुज का भुजा बराबर होता। आप इस प्रकार से लिख देंगे, चारों त्रिभुज का बराबर क्षेत्रफल होगा, इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, अब DEF तो तीनों में बराबर था, तो DEF बराबर चारों यहाँ पर जो त्रिभुज था वो बराबर था, तो चारों त्रिभुज था तो 1/4 एरिया त्रिभुज फ्रेंड्स क्या था हमारा ABC, तो यहाँ पर ABC हम लिख दिए हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चारों त्रिभुजों के बराबर था ABC का, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लीजिए, हम यहाँ पर दूसरा नंबर भी प्रूफ कर दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे में बोला गया कि एरिया यहाँ पर BDEF जो कि आधा होगा यहाँ पर एरिया ABC का। तो चलिए फ्रेंड्स हम नीचे यहाँ पर इसको तीसरे नंबर प्रश्न को भी यहीं पर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो ऊपर प्रश्न में दिया गया था BDEF, उसको हम लिख लेते हैं, एरिया BDEF। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है ABC। ये देखिए, ये त्रिभुज हमारा है ABC, तो ABC में हम यहाँ पर से BDF को सबसे पहले ले लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से हम DEF को ले लेंगे। यहाँ पर से त्रिभुज को 2 भाग में बांट रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं कि एरिया त्रिभुज हमारा BDF प्लस एरिया त्रिभुज हमारा DEF, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ABC के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से लिख देंगे एरिया BDEF बराबर में, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया हमारा BDF जो कि यहाँ पर DEF का यहाँ पर बराबर है। तो जब इन दोनों को जोड़िएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 एरिया DEF, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, अभी हम जस्ट दूसरा नंबर में ये सिद्ध किए थे, यहाँ पर DEF बराबर 1/4 एरिया ABC। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, जो कि दूसरा नंबर में है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, DEF बराबर 1/4 एरिया ABC। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, हम लिख रहे हैं अभी सबसे पहले एरिया BDEF को, BDEF बराबर में ये वाला देखिए 2 एरिया गुने DEF जो है, ये हम DEF के जगह इसका मान हम रख रहे हैं 1/4 एरिया ABC का। तो यहाँ पर 2 से 4 काट देंगे तो 2 बार में, यहाँ से बच जाएगा BDEF, तो लिख देंगे BDEF। अब बराबर में यहाँ पर फ्रेंड्स बच गया हमारा 1/2, जब काटे हैं इसको तो 1/2 बच गया है ABC, तो लिख दीजिए हैं ABC। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हम प्रूव कर दिए हैं। देख लीजिए, ये फ्रेंड्स देखिए प्रश्न आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5वें का यहाँ पर आप तीनों प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्न आप 9.3 का ये तीनों प्रश्न, इधर फ्रेंड्स ये 2 प्रश्न, आज हमने यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न हल किए हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये 5 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर से कर दीजिएगा, और साथ में फ्रेंड्स अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप 5 प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में परेशानी होगी तो वीडियो को फ्रेंड्स रिपीट करके देख लें, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे। देख लीजिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 6 से लेकर के जो यहाँ पर 16 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न जो बचे हैं आप घर पर खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न अगर आपसे नहीं बनेगा तब फ्रेंड्स कल तो हम वीडियो डालेंगे ही, तब आप उससे मिला लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।